ये जो है मानक जो है एनएच के हमारे समय से भी परे हैं, क्योंकि जो है अभी इसी एनएच में 24 मीटर कहीं पर और कहीं पर जो है 14 मीटर। चौमुखी विकास जो पहाड़ का हुआ है वो अनियोजित ढंग से हुआ है। कुछ एक स्थानों पर जहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठान या व्यापारिक केंद्र थे, वहाँ पर कुछ हमारा ROW को कम किया गया था। नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर एनएच विभाग के दोहरे मापदंड, मुआवजा खाने वाले नहीं हटा रहे अतिक्रमण, स्थानीय लोगों में गुस्सा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग 107 पर कटिंग कार्य में हो रही अनियमितताओं से लोगों में आक्रोश है। तिलवाड़ा में 14 मीटर और 8 किलोमीटर आगे सिल्ली में 24 मीटर कटिंग से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीयों का कहना है कि करोड़ों रुपये मुआवजा बांटने के बावजूद कई प्रभावित अब उसी भूमि पर दोबारा कब्जा कर अतिक्रमण कर रहे हैं, जबकि विभाग कार्रवाई से बच रहा है। सिल्ली निवासी देवी प्रसाद गोस्वामी ने कहा कि विभाग के असमान मानकों से सिल्ली बाजार खत्म हो गया है, जबकि तिलवाड़ा में राहत दी गई है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता हरीश गुसाई ने कहा कि चारधाम परियोजना बिना योजना के बनी है, जिससे लोगों की आजीविका पर असर पड़ा है। एनएच विभाग के अधिशासी अभियंता ओंकार पांडे ने बताया कि तिलवाड़ा में हाईकोर्ट स्टे के कारण 14 मीटर कटिंग की जा रही है, जबकि सिल्ली में 24 मीटर भूमि अधिग्रहण हुआ है। उन्होंने मुआवजा पाने वालों से स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। देखिए रिपोर्ट। आपने ये मुद्दा उठाया और बहुत समय से ये लोग जो है सभी लोग परेशान भी हैं। ये जो है 1952 से इक्का दुक्का मकान यहाँ पर हुआ करती थी सिल्ली कस्बे में, और 1952 के बाद ये धीरे धीरे कस्बा विकसित हो गया और आसपास के बहुत से गाँवों का जो है ये एक जो है भव्य मार्केट बन गया था, बहुत अच्छा मार्केट बन गया था। तो 2013 में जो है आपदा आई, आपदा के बाद जो है ये बिखर सा गया मार्केट, नीचे वाला हिस्सा पूरा बह गया और उसके बाद फिर लोग कटे हुए और अपना जो है स्वरोजगार करके व्यवसाय करके और फिर यहाँ तक आ भी पहुँचे थे। लेकिन अब जो है ये आपदा दूसरी आ गई है। जो एनएच का जो है रोड चौड़ीकरण का है, ये भी एक आपदा से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि विस्थापन, पलायन इससे बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी पूरा कस्बा जो है खाली हो चुका है। 2013 में जितने गए थे उसके बाद जो बच गए थे उन्होंने फिर अपना स्वरोजगार के द्वारा इसको विकास के पथ पर लाए थे, लेकिन फिर जो है इस आपदा ने इसको जो है बर्बाद कर दिया और लोग जो है विस्थापन के कगार पर आ गए हैं। ये जो है मानक जो है एनएच के हमारे समय से भी परे हैं, क्योंकि जो है अभी इसी एनएच में 24 मीटर कहीं पर और कहीं पर जो है 14 मीटर। तिलवाड़ा में अगर 14 मीटर का है तो सिल्ली में 8 किलोमीटर आगे आकर के जो है 24 मीटर कैसे बन गया, ये मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि जो है 24 मीटर तो जब 24 मीटर है तो पूरा एनएच को 24 मीटर होना चाहिए था। नीचे ऋषिकेश से लेकर के जहाँ तक आपका एनएच जा रहा है वहाँ से 24 मीटर होना चाहिए था, लेकिन कहीं पर आपने जो 14 मीटर लिया, कहीं पर आपने 24 मीटर लिया। अब यहाँ सिल्ली में जो है 24 मीटर में सारे उजड़ गए। अभी फिर जो है दूसरा जो है प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई है कि आपने 24 मीटर का पैसा पेमेंट करने के लिए किया है, कईयों का पैसा पेमेंट हो चुका है, किसी का नहीं हुआ है। आगे जो है हमारे कम से कम 26 परिवार ऐसे हैं जिनका जो है अभी पेमेंट नहीं आया है। वो जो है गवर्नमेंट लैंड में उनकी अगर आगे भूमि है तो 26 को तो मिल गया, 26 का पैसा, अभी आधा का पैसा आ गया, आधा का पैसा नहीं आया। अब आप जो है केवल 26 का ही मकान बीच में तोड़ेंगे, बीच का रह जाएगा, पोर्शन रह जाएगा, तो फिर कैसे करके आप जो है आगे का काम बढ़ेगा। क्योंकि जो है गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन कह सकते हैं कि चौमुखी विकास जो पहाड़ का हुआ है वो अनियोजित ढंग से हुआ है। मुझे लगता है जो भी इस चारधाम योजना को बनाने वाले थे, जिन्होंने भी इसका उसका धरातलीय निरीक्षण नहीं किया, ASI की कहीं रिपोर्ट उसमें नहीं लगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कई जगहों पर मुश्किलें भी आई हैं। ये मुश्किलें मुआवजे को लेकर भी थी। मुआवजा मतलब ठेकेदार ने इस तरह से रोड बनाई कि मुआवजा किसी को दे दिया और खेत किसी का काट दिया। जब ये पूछा गया था उस समय तो उन्होंने कहा था जी वो नक्शे के अनुसार जा रहा है, तो इन्होंने किस नक्शे के आधार पर मुआवजा दिया। ऐसे कई प्रकरण अभी लटके हुए हैं।
तो ये अनियोजित विकास जो है, कहीं आपने रॉक्स का जो है इसका कहीं कोई जांच नहीं हुई है। जो केसेस हैं चिलवाड़ा है, सिल्ली है या आगे के जो पॉइंट्स हैं, ये हमारा NH 107 के नाम से NH है, जिसको हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे। और इसमें जो एक डिक्लेरेशन ऑफ एक्विजिशन NH एक्ट के 3D से हुआ था, वो 2017, 18, 19 में हो चुका था, जिसमें हमारा पूरा आपका रुद्रप्रयाग से लेके फाटा तक, फाटा से आगे सीतापुर तक 24 मीटर का हम लोग का ROW लेके रखा गया था। कुछ एक स्थानों पर जहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठान या व्यापारिक केंद्र थे, वहाँ पर कुछ हमारा ROW को कम किया गया था। और उसमें से मुख्य रूप से तिलवाड़ा का हमारा 2020 में मोट के द्वारा संशोधित ऑर्डर करके कुछ पर्टिकुलर लेंथ में 14 मीटर का ROW 24 मीटर के स्थान पर रखा गया था। अब तिलवाड़ा में लगभग हमारे ख्याल से सभी को मुआवजा दिया जा चुका है और उसमें से 7 स्ट्रक्चर्स हमें तोड़े जाने थे और उसमें से हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर तोड़ दिए हैं। 3 हम लोग तोड़ने गए थे परसों, तो उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि वो स्वयं हटाएंगे, जिससे उनके सामान की कम से कम क्षति हो। तो उसमें हमारा जो है अधिग्रहण हुआ है, भूमि अधिग्रहण हुआ है 3D से, और जो भुगतान हुआ है उनको 24 मीटर ROW में हुआ है, राइट ऑफ वे में। उसमें कुल हमारे 24 मकान भवन आ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 17 के आसपास तोड़ दिए हैं अभी तक, मतलब उनका कब्जा ले लिया है। और रहा सवाल मानकों का, तो मानकों में हमारा जो टू लेन हाईवे है, उसमें अधिग्रहण हमारा 12 से 24 मीटर के बीच में कुछ भी रह सकता है, वो डिपेंड करता है साइट कंडीशन पे। और अगर किसी व्यक्ति को या किसी को उस समय जब भूमि अधिग्रहण चल रहा था 2016, 17, 18 में जब 3D नोटिफिकेशन हुआ था, उस समय अगर आपत्तियां दर्ज की गई होती तो वो हमारा उतने में अधिग्रहण कम हो गया होते हैं। आपके माध्यम से सभी लोग से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग स्वतः ही उन स्ट्रक्चर्स को जो कि हमारे रोड में ऑब्स्ट्रक्शन या साइड डिस्टेंस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे थे, जिनको हमने मुआवजे में लेकर मुआवजा दिया है, उनको वो स्वयं से हटा लेंगे। और अभी उनको कुछ को हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो स्वयं से ही हटा लें, क्योंकि इसमें भले वो 14 मीटर के बाद का है, लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि बिल्डिंग लाइन एक होती है, जब हम लोग बनाते हैं इसका पूरा, तो बिल्डिंग लाइन के बाद ही कंस्ट्रक्शन होते हैं। तो अगर किसी भवन का हमने मुआवजा दे दिया है, तो उनसे अनुरोध है कि वो भवन आप स्वयं हटा लें, और नहीं हटाएंगे तो फिर हम उसमें NH विभाग उसको अपने उससे हटवा देगा।